सोनम हियर फ्रॉम फिल्मी उमरिया। मेरा राजकुमार सर से सवाल है, जैसे कि हमने आपका श्रीकांत देखा, न्यूटन देखा, और अभी हम रंजन के रूप में आपको देख रहे हैं, इतना परफेक्शन लाते कहाँ से हो? और वामिका जी कहाँ से लाते हैं? हर रोल में वो लगते ही अलग है। अरे हम सब राजकुमार राव फैंस हैं। वो सारे सीक्रेट थोड़ी है रिवील कर देंगे, थोड़ा बहुत तो बताइए। कोई कर लेगा। थोड़ा बहुत तो बताइए। ये यहाँ से थोड़ी दूर ही एक इंस्टीट्यूट है, FTI है, फिल्म इंस्टीट्यूट, वहीं से सीखा है जो सीखा है। कोई टीचर्स ने सिखाया है, उससे पहले थिएटर करते थे उन्होंने सिखाया है। तो बहुत मेहनत है, बहुत लंबा सफर है, पर मजा आता है आपको अपने आप को चैलेंज करने में, नए नए किरदारों में। जब डर लगता है कि ये कैसे होगा पता नहीं, जब श्रीकांत आती है तो डर लगता है कि अरे कैसे विजुअली इम्पैक्ट करेंगे, पर उसी में घुसने में मजा आता है कि टाइम लूप में कैसे करेंगे, अरे एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, उसमें अलग कैसे करेंगे। सो थैंक्स टू मेकर्स लाइक करण, जो ये इतना स्क्रिप्ट को इतनी बारीकी से लिखते हैं, इतने साल लगा के लिखते हैं, इस बहुत क्लैरिटी होती है आपको एज एन एक्टर। थैंक यू। वामिका जी से मेरा और एक सवाल था कि आपने, मैं सर एक बार उस सवाल के बाद मैं आपको बताता हूँ, वो एक सवाल पूछ रही हूँ। वामिका जी से मेरा सवाल था कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्त्री आकर गई है, और बाकी ये स्त्री कहाँ छुपी थी ये प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के लिए? ढूंढ ही निकाला इन्होंने। नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, और इवन जैसे व्हाई इज राज so inspiring, not just for his acting skills but also his journey, and I think I relate to him a lot. I mean obviously इनके जैसी इतनी उनका कलाकार तो नहीं हूँ अभी, लेकिन you know जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ वो मेरे लिए अभी ये सब एक सपने की तरह ही है कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। करण सर, राज सर या फिर दिनेश सर, इन्होंने जो फेथ दिखाया है, आई थिंक दीज आर द पीपल हु promote people that they have faith in. I don't know, मैं तो खुद सोचती हूँ, मुझे ऐसे कई बार बहुत बार लगता है कि जब मैंने अपने OTT शोज भी किए थे और फिल्म्स भी, कि पकड़ी जाऊंगी मैं किसी दिन, मुझे ऐसा लगता रहता था। लेकिन you know people like them who put so much faith in you, it really gives you so much confidence, and I'm just so grateful that you know they put that confidence in me. So पता नहीं कैसे ढूंढ निकाला, but I'm glad कि मैं you know मैं मिल गई। My last question to राजकुमार जी, आपके हल्दी के वक्त का कोई स्पेशल मोमेंट आपके मैरिज के वक्त? जी बहुत स्पेशल मोमेंट है कि क्योंकि हमने हल्दी की ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाले को पता था कि मैं कुछ 3 साल बाद ऐसा हल्दी में फंसने वाला हूँ कि इतनी हल्दी लगने वाली है, इतनी हल्दी कि हम मरीनेट ही हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए आई थिंक वहां पे हल्दी हुई नहीं। हेलो जी सर, श्रीकांत के लिए मैं खुद बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल्स में जाके बहुत वक्त बिताता था। उनको एज एन एक्टर ऑफ कोर्स ऑब्जर्व करना, शूट करना, रिकॉर्ड करना। उसके अलावा श्रीकांत बोला जो खुद है, उनके साथ मैंने बहुत वक्त बिताया, जस्ट टू गेट द फिजिकलिटी राइट। कि वो फिजिकलिटी मुझे चाहिए था, मैं ऐसा विजुअली इम्पेयर्ड किरदार दिखाऊं जिससे पहले स्क्रीन पे नहीं देखा गया हो। जैसे अमूमन एक तरीके का हम देखते हैं जब भी ऐसे कोई कैरेक्टर की बात आती है विजुअली इम्पेयर्ड नेत्रहीन इंसान की, तो मुझे था कि कुछ अलग करके दिखाएं। तो उसके लिए चैलेंज ये था कि पूरा टाइम शूटिंग के दौरान मुझे वैसे ही रहना था, क्योंकि मैं उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, ना कि सिर्फ एक्शन कट के बीच में एक्टिंग करके और निकल गए। तो वो बहुत मजा आता है सर एज एन एक्टर, जब ऐसे किरदार मिलते हैं, लगता है कि अभी यही करने के लिए मुंबई गए थे कि ऐसे अपने आप को चैलेंज करेंगे। बिकॉज जो कहानियां सुनी है दिलीप साहब की, डैन डे-लुइस की, कैसे वो किरदार में घुस जाते थे, तो जब भी मौका मिलता है वो करने का बहुत खुशी होती है। हाँ सर, शुरू के कुछ दिन ऑफकोर्स काफी सर घूमता है। घर आके मुझे पत्र लेखा भी बोलती थी ट्रेलर देखने के बाद, कैसे किया तुमने, करके दिखाओ। फिर मैं उनको डिनर टेबल पे करके दिखाता था, ये कैसे किया तुमने, ये आंख अलग कैसे हिल रही है, पता नहीं प्रैक्टिस। ये वामिका जी से क्वेश्चन है प्लीज। वामिका जी, दिस इज योर फर्स्ट फिल्म राइट? जी नहीं जी पहली कौन सी थी फिल्म? आप हिंदी फिल्म की बात कर रहे हैं? सच या हिंदी फिल्म? थिएट्रिकल बेबी जॉन, यस। या थिएट्रिकल हिंदी एक्चुअली बहुत 16 भी है। 16 मैंने बहुत सालों पहले की थी, जिसके आई थिंक दैट रिलीज्ड इन 2013। उस फिल्म का नाम ही 16 था, इट वाज ऑन टीनेजर्स। तो मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग पे, प्रीमियर पे राज सर आए थे उस वक्त, राजकुमार। आई नो, मैं मामी का मैं आपकी फिल्म देखने गया था। व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो उस वक्त आई वाज वेरी हैप्पी कि अरे राजकुमार राव इज देयर यू नो ऑन दिस इन माय स्क्रीनिंग, एंड लुक आई एम डूइंग अ फिल्म विद हिम ओके। सो मेनी इयर्स। पूरे शूटिंग के दौरान कुछ एक भूल चूक तो हुई होगी, कुछ बता सकते हैं ऐसे कुछ हुआ था शूटिंग में, कुछ ऐसा किस्सा शेयर विद अस, हमें भी फिल्म देखने में मजा आएगा। मैं आपको बताऊं, अगर क्योंकि इट्स अ कॉमेडी फिल्म और इतने
अच्छे सीन्स लिखे हैं कि हर बार कभी भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ऐसे कम हुआ था कि हमने एक ही टेक में कर दिया और सबने अपने अपने डायलॉग्स बोल दिए, कोई ना कोई हंस ही पड़ता था और फिर वहीं पे सबका कि भूल चूक माफ। देखेंगे ट्रेलर में भी बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें शॉट्स हैं जिसमें इन्होंने बहुत इम्प्रोवाइज किया। तो जब ये इम्प्रोवाइज करते हैं ना, को बता नहीं सकते, उस वक्त आप हंसी नहीं कंट्रोल कर सकते और आपके दिमाग में ये चलता है ओ गॉड ये इतना अच्छा टेक हो रहा है कहीं खराब ना हो जाए, लेकिन वही भूल चूक हुई है, बट अदरवाइज बहुत अच्छा था। हेलो 29 में ये तो फंस गए, रिपीट बाय रिपीट हो रहा है। उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी? आप में थके आए कि आप भी तो 29 में अटके थे? सिर्फ ये अटके हैं, पर मेरी शादी नहीं हो रही है। इस तरह की वजह कैसे हो जाएगी? नहीं, क्योंकि मेरी 29 चल रही है तो उस 29 में इनकी भी जिंदगी अटक गई है, मेरे आसपास के सब लोग की जिंदगी अटक गई है। तो ये इनके लिए जब भी उठती नहीं लगता कि ये तो आज ही तो पहली बार तो 29 आई है, लेकिन मेरे लिए वो 29 बार आ चुकी है। तो ये है जो टाइमलाइन जंप कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में शादी हो नहीं पा रही है, तो अटके ये हैं, लेकिन भसड़ में हम फंस गए हैं। सर पहली फिल्म से लेकर अभी तक कभी भी ये सोच के मुंबई नहीं गए थे कि 100 करोड़ की फिल्म करनी है और 200 करोड़ कमाएगी मेरी फिल्म, 600 करोड़ कमाएगी स्त्री, कुछ पता नहीं था। ये था कि कोई एक पहली फिल्म दे दे यार, काम मिल जाए कहीं से। तो पहली फिल्म मिली, लगा यार ये तो आ गई, अभी कोई दूसरी को देगा कि नहीं पता नहीं, तो दूसरी आ गई। तो आई थिंक ये जो एक होता है ना कि यार ये काशे चलता रहे सिलसिला, वो आई थिंक हम लोग बहुत कनेक्ट करते हैं उससे कि यार ये सिलसिला ना काम मिलता रहे, बस अच्छा काम। तो अभी भी यही है कि जैसे मैंने कहा श्रीकांत जैसी फिल्में, भूल चूक माफ, न्यूटन, स्त्री ऑल्सो इन अ वे, जब ऐसी फिल्म्स आती रहती हैं करियर में तो लगता है कि सब सही जा रहा है, बिकॉज एज एन एक्टर बहुत मजा आता है वो करने में। कोई फिल्म कितना पैसा कमाएगी ये किसी को नहीं पता होता, कोई नहीं लिख के दे सकता कि ये फिल्म ना तुम्हारी इतना करेगी। आपको एज एन एक्टर प्रोसेस को एंजॉय करना होता है, उसमें अपनी जान डाल देनी होती है ताकि घर जाके आप सुकून की नींद सो पाए कि मैंने अपना पूरा दे दिया इस फिल्म में। सर एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं वो बता देंगे, मैं कभी ऐसा सोचता ही नहीं कि कि क्या बात है यार, क्या पहुंच गया, ऐसा कभी सोचता ही नहीं। मैं जैसे मैंने कहा आई लिव इन द मोमेंट। मुझे जो फिल्म शुरू होने वाली होती है या जो मैं कर रहा होता हूँ, सारा ध्यान सारा फोकस उसी पे होता है। शूट खत्म करके मैं अपने घर जाता हूँ, बहुत प्यारा सा हमारा घर है, हमारी छोटी सी दुनिया है, हमारा एक परिवार है और मैं बहुत खुश रहता हूँ जिंदगी में। मैं कुछ मुड़ के नहीं देखता, ना मैं आगे देखता हूँ, मैं जहाँ हूँ मैं वहीं देखता हूँ कि ये मेरी जमीन है और ये जमीन मेरी है। थैंक यू सर। और सर इनके साथ गॉडफादर नहीं, इनके साथ गॉड है। थैंक यू। आपने उनकी तारीफ की कि मेरी बेइज्जती को नहीं समझ राजकुमार जी, जी 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 सर कोई पिक्चर का डायलॉग इस वाली इसी की पिक्चर में। बिल्कुल सर, अभी एक सेकंड ना, एक साल पहले शूटिंग हुई थी।